सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पति और पत्नी दोनों को ही कोशिश करनी पड़ती है। शादी एक ऐसा बंधन है जो दो पहियों पर चलता है। तो इसीलिए दोस्तों हम आप सभी के लिए लाए हैं हैप्पी मैरिड लाइफ टिप्स के 14 मूल मंत्र। इसमें सबसे पहला मूल मंत्र है, रिश्ते की शुरुआत में बड़े बड़े दिखावे ना करें। चाहे पति हो या पत्नी, शादी होते ही किसी को बड़े बड़े दिखावे नहीं करने चाहिए। ये आगे चलकर परेशानी का कारण बनता है। जी हाँ, कई ऐसे लड़के या लड़कियां होते हैं जो अपनी शादी की शुरुआत में ही बड़ी बड़ी डींगे हाँक देते हैं। ऐसा करने से एक दूसरे से एक्सेप्टेशंस बढ़ जाते हैं या फिर पति या पत्नी हमेशा वैसे ही वातावरण की कल्पना करने लगते हैं। लेकिन डींगे और दिखावे तो कुछ ही दिन के चलते हैं। उसके बाद जब सच्चाई सामने आती है तो पति पत्नी के बीच दूरियां शुरू हो जाती है और यह एक कलेश का विषय बन जाता है। दूसरा नियम हम सभी के सामने, समय बेसमय प्यार का इजहार करते रहे। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग शादी के 1-2 साल तक तो ठीक रहते हैं, आपस में उनका गठबंधन भी सही रहता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है उनके रिश्ते में कड़वाहट आना शुरू हो जाता है। वैसे इस कड़वाहट के पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण है प्यार का अभाव। शादी के कुछ साल बाद पति और पत्नी दोनों ही अपने इस रिश्ते को लेकर ढिलाई बरतना शुरू कर देते हैं। तीसरा नियम, सोने से पहले हर झगड़े को खत्म करने का नियम बनाएं। पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े तो चलते ही रहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि शादीशुदा जीवन को खुशहाल कैसे बनाया जाए, तो हर झगड़े को सोने से पहले खत्म करने का प्रण ले लें। चौथा नियम, एक दूसरे के परिवार का सम्मान करें। लड़का हो या लड़की, कोई भी अपने परिवार के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनना पसंद नहीं करता। आजकल पति पत्नी में झगड़ा ज़्यादातर इसी चीज़ को लेकर होता है। या तो पत्नी अपने पति की फैमिली के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, या फिर पति अपने ससुराल वालों के बारे में अनाप शनाप बोलता रहता है। आप दोनों को ये सोचना चाहिए कि जैसे आपके माँ बाप हैं, आपका परिवार है, वैसे ही दूसरों का परिवार है। पांचवा नियम, जैसा भी माहौल हो उसके अनुरूप ढल जाएं। शादी के बाद पति पत्नी को एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहना होता है। इसलिए अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति की आदतों की आदत डालिए और उनके परिवार के अनुसार जल्दी से जल्दी ढल जाइए। जिस परिवार में आप जा रहे हैं, जहां आपको हमेशा के लिए रहना है, उसके साथ जल्दी से जल्दी घुल मिल जाना वैवाहिक जीवन को आनंदमय बनाने का बेहतरीन तरीका है। इसी तरह अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी को आदतों का सम्मान कीजिए और उन्हें अपना लीजिए। छठा नियम, एक ज़्यादा गुस्से में हो तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। गुस्सा अगर दोनों तरफ से बराबर हो जाए तो तबाही के अलावा और कुछ नहीं होता। पति पत्नी के बीच लड़ाई यदि चरम पर पहुंच जाए और किसी एक को ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो दूसरे को थोड़ा समझदारी दिखाने की आवश्यकता होती है। सातवां नियम, आपस में गिफ्ट्स और सरप्राइजेस देते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा ऐसा फील होता रहे जैसा शादी की शुरुआती सालों में होता था, तो एक दूसरे को खास मौक़ों पर तोहफे वगैरह देते रहें। इससे आपके रिश्तों में हमेशा फ्रेशनेस बनी रहेगी। आठवां नियम, एक दूसरे की इज्जत करना है ज़रूरी। कुछ लोग हर रोज़ इस उलझन में रहेंगे कि अपनी मैरिड लाइफ को खुशहाल और हसीन कैसे बनाएं, पर वो अपने बर्ताव और नज़रिए पर गौर नहीं फरमाते। पत्नी पत्नी होती, आपकी नौकरानी नहीं। हर काम में उसकी मर्जी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नौवां नियम, एक दूसरे की तारीफ करें। आप चाहें पति हैं या पत्नी, हम कई ऐसे मौके अपने हाथ से निकाल देते हैं जब हम एक दूसरे की तारीफ कर सकते थे। कई बार हम एक दूसरे को कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं और ये बात हम कहना भी चाहते हैं, पर बात को अपने मन में ही रख लेते हैं। सामने वाला आपके तारीफ के बोल सुनने के लिए बेताब होता है, लेकिन आपने अपने तारीफ के शब्दों को बाहर नहीं निकाला। इस तरह से सामने वाला व्यक्ति के मन में एक कुंठा सी पैदा हो जाती है कि आदमी ने तारीफ में एक शब्द भी नहीं कहा। तो ऐसे में पत्नी या पति के मन में कुछ शिकायत सी रह जाती है। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे की तारीफ करने का कोई मौका ना छोड़ें।
पति हो या पत्नी, अच्छा काम करने या अच्छे दिखाने पर थोड़ी तारीफ जरूर करें। 10वां नियम, एक दूसरे के लिए समय निकालें। शादीशुदा जीवन को सुखी और खुशहाल बनाने के टिप्स में ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोगों की लाइफ ऐसी होती है कि वो एक दूसरे के लिए ज़्यादा समय ही निकाल पाते। ये भी रिश्ते में तनाव आने का आम कारण है। कई बार वाइफ भी कहीं जॉब कर रही होती है और हस्बैंड भी अपना काम में बिजी रहते हैं। अपने ही कामों के चलते रहने वाली मानसिक थकान और एक दूसरे से दूरी मैरिड लाइफ को थोड़ा बोरिंग बना देती है। ऐसे में आपको चाहिए कि किसी भी तरह से थोड़ा रोमांस के लिए समय जरूर निकाला जाए ताकि जीवन में रस बना रहे। 11वां नियम, आपका पार्टनर आपके लिए बेस्ट है। इंडिया में अरेंज मैरिजेस ज़्यादा होने के कारण कई लोगों को एक दूसरे से शिकायत रहती है। वो मन ही मन सोचते रहते हैं कि उन्हें इससे अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए था। ये सोच सोच कर दुखी होते रहने से आपकी लाइफ बर्बाद ही होगी और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी लगभग बेकार ही हो जाएगी। इन बातों में अपना दिमाग खराब ना करें। याद रखिए, जोड़ियाँ भगवान बनाता है और जो आपके लिए बेस्ट होता है वो भगवान आपको देता है। 12वां नियम, भरोसा करना सीखें। शक की आदत कई शादीशुदा जिंदगियों को बर्बाद कर चुकी है और अभी भी कर रही है। जैसा कि हमने आपको बताया, शादी एक पवित्र रिश्ता है और इसे दोनों तरफ से ईमानदारी से निभाना बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर इसमें शक की गुंजाइश पैदा हो जाती है तो फिर रिश्तों में दरार आना शुरू हो जाती है। आप दोनों को ये बातें समझनी होंगी और एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। ये कुछ ऐसे हैप्पी मैरिड लाइफ टिप्स हैं जो आपके प्यार की नींव को मजबूत कर देंगे। 13वां नियम, बाहर घूमने जाएं। शादीशुदा जीवन को रंगीन बनाने के लिए हमें समय समय पर उसमें रंग भरने पड़ते हैं ताकि बिताए हुए वो यादगार पल लाइफ में एक कलर की तरह काम करें। लाइफ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसमें काम ही काम है, पर हमें सिर्फ काम के चक्कर में न पड़कर थोड़े इंजॉयमेंट की ज़रूरत भी होती है। समय समय पर एक दूसरे के साथ बाहर घूमने जाएं। कभी सिनेमा देखने जा सकते हैं, कभी खाना खाने या फिर कहीं घूमने भी जाया जा सकता है। ये मैरिड लाइफ के वो हसीन पल होते हैं जो लाइफ से बोरियत को ख़त्म करते हैं और शादीशुदा जीवन को एक नई ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। 14वां नियम, संबंधों की ज़रूरत को समझें। प्यार के उन अतरंग पलों की ज़रूरत पति और पत्नी दोनों को होती है। ऐसे में एक दूसरे की भावनाओं को समझना और पूरे करने की कोशिश करना भी शादीशुदा जीवन को सफल बनाने का एक हिस्सा है। माना कि काम का बोझ है, पर समय समय पर आपको इन अतरंग पलों के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है। आपको समझना होगा कि आपको ही दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करना है। इस काम के लिए कोई तीसरा व्यक्ति लाइफ में नहीं आएगा। ये काम भी शादीशुदा जीवन का अहम हिस्सा है और इन्हें अहमियत देना जरूरी भी है। इसे अपना कर्तव्य समझकर नहीं बल्कि अपने प्यार के साथ एंजॉय करते हुए पूरा करना चाहिए। इस प्रकार आप सभी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को हसीन बना सकते हैं और हर बुराई को अपनी ज़िंदगी से दूर भगा सकते हैं। प्यार रखिए, भरोसा रखिए और एक दूसरे को समय देते रहिए। यही है शादी के मूल मंत्र जो हमें जो है याद रखने चाहिए। दोस्तों, इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है खुशी की जुबानी। धन्यवाद।